जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। यहाँ पर हम एक चीज़ और लर्निंग करने का प्रयास करते हैं, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस है। इंस्टॉलमेंट का नाम और प्राइस में आपको नहीं दिखाने वाला। क्लियर। तो मंथली का चार्ट आपके स्क्रीन पर है। मंथली में अगर आप देखें तो यहाँ से रेंज बनाकर एक डायरेक्शन में तेजी से ऊपर जा रहा है। और इस ट्रेन का यार्ड कहाँ पे है पता है? ये ट्रेन अपने यार्ड से यानी मिड बोलिंजर बैंड से निकलने के बाद सीधा ऊपर 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 जा रही है। इसका जो यार्ड है वो यहां पे है, मिड बोलिंजर बैंड। अगर आप देखेंगे तो मिड बोलिंजर बैंड पे जब कोई ट्रेन अपने यार्ड से बहुत दूर निकल जाती है तो आने वाले सालों में प्रयास करता है कि वापिस से एक बार वो अपने यार्ड में घुस जाए। अगेन हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको इंस्टॉलमेंट का नाम भी नहीं बता रहा और ना ही मैं आपको प्राइस दिखा रहा हूं, ध्यान रहे। तो समझने की कोशिश करते हैं, हम तो तुक्केबाजी कर रहे हैं, समझ गए। तो हो सकता है वापस से अपने यार्ड में आए। अब कब आएगा, ये थोड़ा और स्पीड पकड़ के आएगा, कैसे आएगा हमें नहीं पता, लेकिन संभावना लगती है। अब समझो, बच्चों को कब समझ आएगा कि अच्छा अब ये यार्ड में आ रहा है? समझ गए कब समझ आएगा? देखो, जो टेक्निकल वाले हैं उनको तब समझ आएगा जब एक बड़ी नेगेटिव कैंडल बन जाएगी, तब वो हो हल्ला मचाएंगे कि टॉप बन गया, टॉप बन गया, टॉप बन गया। मैं इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं बता रहा हूं, मैं आपको यह बता रहा हूं कि इस चार्ट में कैसे हो हल्ला मचेगा कि टॉप बन गया, टॉप बन गया, टॉप बन गया। जब इस कैंडल के अंदर आकर कोई भी कैंडल आके इसको इस तरीके से कैंडल क्लोज करती है, जो भी टाइम फ्रेम है, ये मंथली का टाइम फ्रेम है, हम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं भाई लोग, तो ऐसे बन जाएगी। या फिर इस तरीके से कोई बड़ी कैंडल बन जाएगी, ऐसे करके यहां पे रेड कैंडल। तब हर टेक्निकल का ज्ञानी बाबा बोलेगा बियरिश एनगल्फिंग बना। ध्यान से सुनो, हर ज्ञानी बाबा बोलेगा बियरिश एनगल्फिंग बना, टॉप बन गया, टॉप बन गया, टॉप बन गया, ऐसा कहेगा। लेकिन यहां पे देखो, ये प्राइस एक्शन पे ये बता रहा है कि मैं ऑलरेडी टॉप आउट हो चुका हूं, मतलब टॉप बन चुका हूं। ये कहीं ना कहीं ये बताने का प्रयास कर रहा है। जब ऐसी स्थिति होती है तो एक बार वापस से प्राइस नियर बाय कोई छोटा मोटा सपोर्ट से घूमकर ऊपर जाते हुए ये कहने का प्रयास करता है दूसरे नए लोगों को, नए ट्रेडर को, नए निवेशक को, नए भीड़ को, कि मैं तो अब तो गिरूंगा ही नहीं। फिर से सुनो, वो कहने का प्रयास करता मैं तो अब गिरूंगा ही नहीं। मतलब जो फोमो में गाड़ी छूट गई थी, समझो फोमो में गाड़ी छूटी, गिरी, गिरने के बाद जो यहां पर वापस से मान लो एंट्री नहीं किया होगा, फिर वो डरा कि गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया। देन फिर जैसे ही ऊपर गया तो उसको लगता अब तो ये कभी गिरेगा ही नहीं। उसको लगेगा, साइकोलॉजी में बात कर रहा हूं मैं, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। हम 10,000 टाइम्स ये सब में गलत हो सकते हैं। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन। मैं आपको चार्ट की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, ना यहां पर आपको प्राइस दिखा रहा हूं, ना यहां पर मैं इंस्टॉलमेंट का नाम बता रहा हूं। ठीक है, तो हम सिर्फ तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं कि तुम जो यहां पर प्राइस एक्शन किए लंका लगा के, उसके बाद तुम ये ऊपर खींच रहे हो, तो क्या ये एक्सट्रीम फोमो का लेवल शुरू हो गया? एक्सट्रीम फोमो कि मेरी गाड़ी छूटी रे भैया, मेरी गाड़ी छूटी रे भैया। तो इसका मतलब है तुम क्या बुला रहे हो कि आकर मेरे ऊपर सवारी करो, उसके बाद मैं तेरी अच्छे से लंका लगाऊंगा? शायद ये चार्ट ऐसे कहने का प्रयास कर रहा है। अब आगे सुनो, चूंकि ऑब्जर्वेशन है, एक तरीके का ओपिनियन है, चार्ट की स्टडी करने का तरीका है, जिसमें 10,000 टाइम्स गलत हो सकते हैं। सारा गेम प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटीज का है। तो अब यहां पे समझो, ये यहां पे क्या कहेगा समझते हैं। ये यहां पे कह रहा है कि अभी मैक्सिमम लोगों को ये लगेगा कि ये वाला हाई ब्रेक होकर ऊपर और तेजी से भाग जाएगा, लेकिन जो एक स्मार्ट लोग है, अगर उसने पहले से लेकर बैठा है, यहां पर भी वो फोमो में फियर में बैठा था,
तो भी यहां से एक तेज उछाल आया है। अब ये जो स्मार्ट है ना, ये अगर स्मार्ट ट्रेडर भी था तो वो एग्जिट मारना शुरू करेगा। बेशक वो एग्जिट मारना शुरू करेगा और ये कहेगा तुम ऊपर भी चले जाओगे ना, तुम चले भी गए ना, हमको फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो ट्रेन जब यार्ड में वापस आएगी तब बैठूंगा। तो मतलब इस यार्ड का मंथली जो कैंडल है, इस बोलिंजर बैंड का मिड कैंडल यार्ड होता है, ट्रेन का यार्ड। ट्रेन निकलने से पहले यार्ड पे रहती है ना, तो यहां पे यार्ड पे थी, तुमको निकलने से पहले ये यार्ड में थी, यहां भी यार्ड के आसपास थी, तुमको समझ नहीं आया। अब ये यार्ड से बूम बहुत दूर तेज गति से निकल गया, तो हर कोई इसकी बात कर रहा है और मेजॉरिटी रिटेलर बात कर रहा है कि अब तो मेरा कभी जीवन में हाथ आएगा नहीं, अब तो जीवन में कभी गिरेगा नहीं। जो एक एक्सट्रीम फोमो के साथ साथ शॉर्ट टर्म में एक टॉप बनाने का प्रयास उस लिफोरिया और उस हाई लिफोरिक एरिया में करने का प्रयास करता है। पहले एक बार गिराता है, इसने भी गिराया, देखो गिराया, तेजी से गिराया, उसके बाद फिर से खींच लेता है कि लगे, फिर से समझो कि लगे अब तो मैं कभी गिरूंगा ही नहीं, लगे अब तो मैं कभी गिरूंगा ही नहीं। उसके बाद वो अपना असली तांडव दिखाता है और भयंकर तरीके से डराता है और शॉर्ट टर्म के लिए टॉप बनाता है और भारी परेशान करता है। ऐसा होता है, कई बार ऐसा भी होगा कि वो बेचारा ब्लास्ट कर करके चल रहा, चलते ही जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे दूसरे टाइप से एनालिसिस कर रहे हैं कि तुम जब यार्ड में लंबे समय तक थे, देखो तुम यार्ड में थे, तुम थोड़ा निकले, तुम यार्ड के आसपास घूमते रहे, अब तुम बहुत दूर चले गए हो इस ट्रेन से, स्पीड तुम बहुत बढ़ा ली हो, तो चांसेस है कि तुम वापस इस यार्ड को आने वाले कभी भी सालों में वापस तुम एक बार आने की कोशिश करोगे, ये प्राइस एक्शन बताता है। अब उसी टाइम पे जब कोई चीज ल्यूफोरिक होता है, हर कोई उसकी ल्यूफोरिया में बात करता है कि अब तो गिरेगा नहीं, जैसा कि निफ्टी 2024 सितंबर अक्टूबर में हो रहा था कि अब तो गिरेगा नहीं, उसके बाद उसने पेल दिया। तो शायद ये जो हम समझ रहे हैं, शायद हमारे तुक्केबाजी सही हो। अब जब तक मंथली की क्लोजिंग, अब ये मंथली है ना, अब मान लो अभी तो डरेंगे हम, लेकिन अब जब तक इसके ऊपर मंथली की क्लोजिंग नहीं देगी तब तक हम ये मान के चलेंगे कि ट्रेन वापस कभी भी अपने यार्ड में आ सकती है या फिर यार्ड के पास आकर यहां पर इस तरीके से टाइम बिता सकती है। ठीक है, तो अब यहां सवाल है करे तो करे क्या। अरे भैया करे तो करे क्या, अपने आप से सवाल पूछो कि जब ऐसा कोई चार्ट आपको देखने को मिले और उसके बाद अगर आपके पास पोजीशन बहुत पहले से है तो अपने आप से दो सवाल पूछने हैं, जवाब वहीं छिपा है। क्या अगर मैं ट्रेन से निकल जाता हूं और वो ट्रेन और तेज स्पीड पकड़ लेती है तो मेरे को सबसे ज्यादा दुख होगा, या फिर ट्रेन से मैं नहीं उतरता हूं और ट्रेन एक्सीडेंट कर जाती है और रिपेयर होने के लिए यार्ड पे आती है, या फिर ट्रेन स्लो होते हुए कुछ कदम पीछे लेना चाहती है, तो मुझे दुख होगा। ज्यादा दुख कहां पर होगा, आपके सवाल का जवाब आपके पास। दूसरी बात, ट्रेन अगर एक्सीडेंट हो जाती है, रिपेयर होने के लिए यार्ड पर आती है, ये पहला कंडीशन। दूसरी चीज, ट्रेन की स्पीड घट जाती है और वो वापस से थोड़ा 10 कदम पीछे लेती है और लंबे समय तक वहीं पर पड़ी रहती है, बोले हम तो अब यहां से हिलेंगे नहीं, बहुत लंबे समय तक हम रेस्ट मोड पे चले गए हैं, तब आपको ज्यादा दुख होगा। जब भी आपको ज्यादा दुख होगा, आपका वही सवाल है। ट्रेन से निकल गए, ट्रेन यार्ड पे ना जाकर और तेजी से स्पीड पकड़ ली, आपको दुख होगा कि बेकार ट्रेन से उतरा। जवाब आपके पास है, आप समझ गए। ट्रेन से नहीं निकले, एक्सीडेंट हो गया बीच में और यार्ड पे रिपेयर होने के लिए आई,
लेकिन रिपेयरिंग में बहुत समय लग गया, वापस वो लंबे समय तक नहीं चल पा रहा है, या यार्ड से ट्रेन नहीं निकल रही है, तो तुमको ज़्यादा दुख होगा। जिस भी तरफ तुमको दुख होगा वही तुम्हारी साइकोलॉजी है, वही तुम्हारा आंसर है। आंसर खुद से पूछो, दूसरे से नहीं। समझ गए? तो टेक्निकल चार्ट पे हमें इसमें लगता है डर। जब ऐसी कोई चार्ट बन जाती है तो वो भी मंथली पे, हमको वहां डर लगता है। हम वहां पर ये मानकर चलते हैं जो बेचारा 80% समय तक यहाँ पे धैर्य रखा था, और यहाँ पे जो भागते हुए अब रिटेलर जो होता है हमेशा ऊपर में आता है, उसको लगता है अब कभी नहीं गिरेगा। तो ये जो स्मार्ट है 80% समय धैर्य रखा था, उसका ये 20% टाइम रिवॉर्ड है, और ये उसको माल चिपका देता है। और ये जो यहाँ बैठकर शांति से बैठा तो उसको माल चिपकाता है, उसके बाद भी वो ऊपर चला जाता है तो भी ये रोना धोना नहीं करता है। अरे ये तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि मंथली में ये भागा और हिस्टोरिकल आरएसआई से भी ऊपर निकल गया, 98 के 97 के आसपास ये आरएसआई अभी चल रहा है, 90 के ऊपर मंथली। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन, एक्सट्रीम ओवर मतलब ओवरबॉट जोन, एक्सट्रीम ओवर हिटेड होता है, ऐसा हम मानते हैं। कोई किताब में है तो जाके पढ़ लो, कोई एग्जाम्पल है तो जाकर देख लो। वहां पर वो हमको डर लगता है, वो फिर वहां से और ब्लास्ट खेल सकता है। मान लो मंथली का आरएसआई यहां से एक और जाता तो ये और तेजी से ऊपर भाग जाएगा। आरएसआई ऊपर जाकर सर्वाइव कर और भाग जाएगा तेजी से, लेकिन हम डरेंगे। क्यों? क्योंकि 90 के ऊपर मंथली का आरएसआई ओवर एक्सट्रीम ओवर हीटेड होता है, और वो हीट, उसका ताप, उसकी आंच बहुत दूर दूर तक जाती है। लेकिन जब वो ठंडा होने पर आता है तो बहुत ज्यादा परेशान करता है। लेकिन मैक्सिमम भीड़ और रिटेलर को वो जो एक्सट्रीम हीटेड ताप है, उसका हीट है, वो हीट आकर्षित करता है। उसको दिखता है कि कहीं से मेरे को हीट मिल रहा है, ताप मिल रहा है। उसको एक मतलब जिज्ञासा होती है, और वो देखने के लिए जाता है कि क्या दिख रहा है। फिर ह्यूमन साइकोलॉजी दिख रहा है तो लालच तो आएगा ही। लालच बुरी बला है इस बाजार में। प्लानिंग पहले करो और अपने आप से सवाल पूछो, ट्रेन एक्सीडेंट होने से पहले निकल जाऊं और उसके बाद ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी तो दुख होगा, या ट्रेन एक्सीडेंट होके यार्ड पर जाकर लंबा समय लगाए रिपेयर करने के लिए तो डर होगा। जब ये सब सवालों का जवाब तुम अपने आप से पूछते हो तो आपको अपना सवाल का जवाब मिल जाता है, जैसे कि हमें मिल गया है। हमें यह जवाब दे दिया है कि तुम सबसे ज्यादा परेशान तब होगे जब अचानक से ट्रेन एक्सीडेंट होकर यार्ड पे लंबे समय तक चली जाए। तो इसका यार्ड ये है, ये वाला जोन। अब एक्सीडेंट होके यार्ड पर, एक्सीडेंट नहीं होती और स्पीड स्लो हो जाएगी और मैं 10 कदम पीछे लूंगा तो यहां पर इस जगह। तो ये कहता है कि बच्चे तुमको तेरी सवाल के जवाब मिली क्या? तो मैंने बोला मेरे को मेरा सवाल का जवाब मिल गया। एक्सीडेंट होने से पहले भैया मैं उतर जाऊंगा और अपनी आंखों को बंद कर लूंगा, और तुम कुछ भी करो मैं तेरे को देखकर कभी रिग्रेट नहीं करूंगा। चाहे तुम यहां से स्पीड बढ़ाओ, चाहे तुम एक्सीडेंट होकर यार्ड पे आ जाओ, चाहे तुम स्पीड स्लो करके 4 कदम पीछे ले लो। तो मेरा जवाब मेरे को मिल गया। इस तरीके से आप अपने आप से पूछो, आपका जवाब आपको मिलेगा। फिर से जब इस तरीके का कोई चार्ट हो उसको पूछो, तुम अपने आप से पूछो कि मुझे ज़्यादा दुख कब होगा। क्या वो एक्सीडेंट होकर यार्ड पे वापस आने का प्रयास करेगा और लंबे समय तक वहाँ पर बैठा रह जाएगा, तब तुमको ज़्यादा डर होगा, जब तुमको ज़्यादा परेशानी होगी तब तुमको ज़्यादा दुख होगा। या फिर ट्रेन की स्पीड घटती हुई नजर आ रही है, ध्यान से सुनो, स्पीड घटती हुई नजर आ रही है। तो जब स्पीड घटती है, जब तुमको दिखने लगता है, फिर यहां पर इस तरीके की कोई रेड कैंडल बन जाती है, तब तुमको दुख होगा कि काश में ऊपर ही निकल जाता। तेरा जवाब तेरे पास है। तो समझ गए? कोई टॉप नहीं पकड़ सकता, कोई बॉटम नहीं पकड़ सकता, लेकिन साइकोलॉजी के साथ, संभावनाओं के साथ तर्क कर सकता है। अभी के लिए दीजिए इजाजत।
कोई नो बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन, ये जो चार्ट है इसको आप पहचान भी गए हो तो याद रखना, हम आपको कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन का वर्डिक्ट नहीं दे रहे हैं। जो भी करना है अपनी बुद्धि विवेक से करो। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।